इस शुभ अवसर पर आप सभी को राम राम। आप सभी ने नमस्ते। दृश्य भारती संस्था जयपुर की तरफ से हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक लघु नाटिका होलिका दहन, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये क्यों मनाई जाती है, किस तरह मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। और ये एक नौटंकी विधा पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं लघु नाटिका होलिका दहन। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो पुत्र हिरण्यकश्यप। मैं ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मांगो मांगो, बस वरदान मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से अति प्रसन्न हैं और मुझे मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए प्रभु। हे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, ये संपूर्ण संसार नाश्वर है। इस जगत में कोई अमर नहीं है, इसलिए ये वरदान मैं देने में असमर्थ हूँ। इसलिए कोई और वरदान मांगे, बस मैं देने को तैयार हूँ। हे ब्रह्मदेव, आप ठीक ही कह रहे हैं। अगर आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते हैं तो मैं आपसे कोई और वरदान मांग लेता हूँ। मांगिए, बस मांगिए। हे ब्रह्मदेव, आपने जो कुछ भी इस सृष्टि में बनाया है, देव दानव मनुष्य पशु पक्षी आदि, इनके द्वारा कभी भी मेरी मृत्यु ना हो, तथा ना ही जल में, न धरा पर, न आकाश में, न पाताल में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, मैं इन समस्त लोकपालों का अधिपति बनकर रहूं। यही मेरी कामना है ब्रह्मदेव, यही मेरी कामना है। तथास्तु। जय हो ब्रह्मदेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैंने अपने शब्दों के माया जाल में ब्रह्मदेव को भी मूर्ख बना लिया और तो और मैंने अमृतत्व का ही वरदान प्राप्त कर लिया। विष्णु, अगर तू अमर है तो मैं भी अमर हूं। अब देखता हूं उन देवताओं को और उसके पक्षपाती विष्णु को ये कौन से कोने में जाकर के छुपते हैं। मैं आ रहा हूं विष्णु, मेरे भ्राता हिरण्याक्ष की मौत का बदला लेने आ रहा हूं मैं। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो पुत्र, हमेशा खुश रहो। पुत्र प्रहलाद, तुम्हारी बोली तो बड़ी मधुर है, किंतु जब भी तुम हमारे सामने आते हो बड़े ही निष्ठुर हो जाते हो। इसके पीछे क्या कारण है पुत्र? पिताजी, मैंने तो आपसे कभी निठुराई नहीं की। मैंने तो आपसे जब जब किसी निर्दोष प्राणी को मुक्त कराने की भिक्षा मांगी, तब आपने दया कर अपनी दयालुता दिखाई है पिताश्री। अब इसमें मेरी क्या कठोरता हुई पिताश्री? बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बातें तो ऐसी होती है मानो कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति बात कर रहा हो। हम बहुत प्रसन्न हैं बेटा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए पुत्र, हमें बताओ। पिताजी, आपकी आज्ञा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु आपने मांगने की आज्ञा दी है तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा कि आज से आपके राज्य में किसी भी निर्दोष प्राणी को कोई आतताई सता ना पाए, और दंड देना ही है तो उसके बजाय मुझे दिया जाए। बेटा प्रहलाद, तुम अभी अबोध बालक हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा दयामय है, किंतु शासन में दंड का विधान अवश्य है पुत्र। अगर हमारी प्रजा को यह मालूम हो गया कि हमारे राज्य में दंड नहीं दिया जाता तो हर तरफ लूटमार, चोरी,
डकैती, हत्याएं बहुत बढ़ जाएगी पुत्र। इसीलिए पुत्र, एक राजा का धर्म है कि वो दुष्टों को दंड दे, और यही हमारा कर्तव्य है पुत्र, यही हमारा कर्तव्य है। पिताजी, आपका कथन सत्य है, किंतु जो बेचारे निर्दोष प्राणी हैं, उन पर तो दया किया करो। बेटा प्रहलाद, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब की बात है। उन देवताओं ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था और हमारे राज्य को तहस नहस कर दिया था, और उस देवराज इंद्र ने तुम्हारी माता का अपहरण करके उनका अपमान करने की कोशिश की। अगर उस समय देव ऋषि नारद न आए होते तो न जाने पुत्र आज क्या होता। इसीलिए ये देवता हमारे परम शत्रु है और इनका वध करना हमारा धर्म है पुत्र, हमारा धर्म है। मंत्री जी, मंत्री जी, महाराज की जय हो। मंत्री जी, हमारी ये इच्छा है कि हमारा प्रहलाद अब शिक्षा के लायक हो गया है, उन्हें गुरुकुल में भेजा जाए और आचार्य पुत्रों को शीघ्र से शीघ्र हमारे समक्ष लेकर के आया जाए। जो आज्ञा महाराज। चलो पुत्र प्रहलाद, भोजन कर लो। चलो पुत्र, चलो। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, आइए, बताइए क्या समाचार लेकर के आए हैं। महाराज, आपके आदेश अनुसार आचार्य पुत्र द्वार पर ही खड़े हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनके आपके समक्ष लाया जाए। हाँ मंत्री जी, उन्हें शीघ्र से शीघ्र हमारे समक्ष लेकर के आया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आइए आचार्य पुत्रों, आइए, बताइए आपको यहाँ आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं महाराज, कोई कठिनाई नहीं हुई। हाँ महाराज, कोई कठिनाई नहीं हुई। बताइए, आपने हमें किस कारण याद किया? आचार्य पुत्रों, हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र प्रहलाद को अपने साथ गुरुकुल लेके जाएं, जी महाराज। क्योंकि उनका शिक्षा ग्रहण करने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। किंतु एक बात का ध्यान रहे, हमारे प्रहलाद के मन में उस विष्णु की भक्ति कर कर गई है। उसे यह समझाया जाए कि उसके भगवान वो विष्णु नहीं, उनके पिता हिरण्यकश्यप हैं। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हमारे गुरुकुल में सब विष्णु विरोधी हैं। हमें आप पे पूर्ण विश्वास है आचार्य पुत्रों। मंत्री जी, मंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। हमारे पुत्र प्रहलाद को इनके साथ में गुरुकुल भेजने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए। जी महाराज। महाराज की जय हो। आओ मंत्री जी, आओ, बताओ हमारे प्रजा की क्या हाल है, जरा विस्तार से बताओ। महाराज, प्रजा तो विष्णु की पूजा आराधना में मग्न है। जगह जगह हरि कीर्तन हो रहे हैं। मंदिरों में विष्णु की प्रतिमा की पूजा ढोल नगाड़ों से की जा रही है। महाराज, लोग तिलक छापे लगाकर जगह जगह घूम रहे हैं। मगर महाराज, दुख तो इस बात का है कि किस बात का दुख है मंत्री जी, हमें बताओ, किस बात का दुख है तुम्हें? क्षमा करें महाराज, इन सभी पूजा और आराधना के पीछे जो नेतृत्व एवं संचालन कर रहे हैं वो अपने ही राज्य के अपने ही खास है। महाराज, कौन कर रहा है ऐसा दुस्साहस मंत्री जी? हमें शीघ्रता से उसका नाम बताओ, कौन कर रहा है ऐसा दुस्साहस? क्षमा करें महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा की जाए तो मैं आपको बताऊं ये दुस्साहस कौन कर रहा है। मंत्री जी, हमें तुम्हारी बोली में डर झलक रहा है। जाओ, हमने तुम्हारे प्राण बख्श दिए, अब हमें शीघ्रता से उसका नाम बताओ। क्षमा करें महाराज, इन सभी कार्यों का नेतृत्व एवं संचालन आपके प्रिय राजकुमार प्रहलाद ही कर रहे हैं। प्रहलाद, 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 न जाने कब समझेगा ये प्रहलाद। मंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। प्रजा में ये ऐलान कर दो कि जो भी कोई हरि विष्णु भक्ति करता पाया गया उसे दंड दिया जाएगा। मगर महाराज, इसके बावजूद भी अगर कोई तिलक छापे लगाकर घूमता रहा और विष्णु की पूजा आराधना करता हुआ पकड़ा गया तो क्या करना है महाराज? तो उसे जिंदा ही गर्म भट्टियों में डाल दिया जाए। परंतु महाराज,
इसके बावजूद भी अगर कोई पकड़ा गया पूजा आराधना करते हुए तो क्या आदेश है महाराज? तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दो और जंगली कुत्तों को उसका मांस नोचने के लिए छोड़ दो। टांग दोनों चीर के शान से नोचो उन्हें, प्राण ले लो पक्षियों से, पांव से रोको उन्हें, कतल लो जीभ अगर बोले, बना दो तुम बंदी, नगर में लगा दो भक्ति भाव पर पाबंदी। हम करेंगे दिलों के शासन लोहे की तलवार से, देखा कभी नहीं चलती हुकूमत प्यार से। लेकिन इससे तो सारे देश में अराजकता फैल जाएगी। जिस आग को आप दबाना चाहते हो वो और भड़क जाएगी महाराज। संतन के स्थान पर विज्ञान जन्म लगा, अनुराग की विनाशकारी लपटें उठेगी। बता दूं आपको, स्वामी की क्या कर सकती है प्रजा? प्रसन्न होकर बन जाती जख्मों की दवा प्रजा, बिगड़ती है तो ला देती भयानक जलजला प्रजा। प्रजा में है बड़ी ताकत, वो आसन को हिला देगी, मिटाने पर आए तो शासन को मिटा देगी प्रजा। पुरातन अपनी हद में रहो, अपनी सीमाएं मत लांघो। जब देश की इमारत कमजोर हो जाती है तो सिंहासन में घुन लग जाता है और मंत्री को अपना मंत्री पद त्याग कर सीमा से बाहर जाना पड़ता है महाराज। पुरातन, क्या तुम्हें अपने राजा के सम्मान का जरा भी ध्यान नहीं? सम्मान में मैं एक मनुष्य के बजाय जनता का सम्मान करता हूं, न्यायिक राजा का सम्मान करता हूं। आप अन्याय करते हैं, मैं आपका साथ दूं, आपकी नीतियों का साथ दूं, या आपकी जय बोलूं, या मातृभूमि की जय बोलूं? महाराज, मुझे राजा से कहीं ज्यादा अपना देश प्यारा है, राजा से कहीं ज्यादा वतन की अपनी कीमत है, निगाह में प्रतिज्ञा है। वतन की इज्जत, वतन का दर्द दिल में है, मैं छोड़ूंगा मोहब्बत को, हम राजा को हटा देंगे, पलट देंगे हुकूमत को। पुरातन, विद्रोही प्रजा को कुचलने के लिए अभी हमारी भुजाओं में बहुत शक्ति है। प्रजा की शक्ति के आगे शासन की शक्ति झुक जाती है महाराज। पुरातन, ये प्रजा नहीं, ये हमारी चाटुकार है, हमारी सेवक है। सम्राट, प्रजा सेवा करने वाली सिर झुकाकर उस सम्राट की सेवा करती है जो अपनी प्रिय जनता के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। पहले प्रजा को पेट भर भोजन देता है, फिर खुद पाता है, और जो शासन पर बैठकर प्रजा को भूल जाता है, प्रजा उसकी सेवा तलवार से करती है। पुरातन, विद्रोही प्रजा के मस्तक हम काट देंगे। खोपड़ी बजने लगी है, ज्ञान का बीजा नहीं। अरे आंसुओं से जो गलेगा साथ वो देगा नहीं, मिटा नहीं सकता है शासन इस बगावत दून से। आज हमें रंगने पड़ेंगे हमारे हाथ खून से। पुरातन, महाराज रुकिए। मंत्री जी, पुरातन को कारागृह में डाल दिया जाए। महाराज, आप मुझे कारागृह में बंद कर सकते हो, सूर्य पर भी चढ़ा सकते हो, परंतु जनता की आवाज नहीं बदल सकते। जो लोग सिंहासन पर बैठकर कुर्सी के चिपक जाते हैं और उनका जनता के सामने जाने का जी नहीं जाता, ऐसे राजा को शासन करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मंत्री जी, अफसोस, प्रजा के बनाए हुए जनसेवक आसन पर बैठकर प्रजा को ही भूल जाते हैं। एक बात बता देना चाहता हूं महाराज, जिस दिन देश की जनता होश लेगी उस दिन आपकी सरकार एक एक बाल नोच लेगी। मंत्री जी, ले जाओ इस पुरातन को, ले जाओ, ले जाओ। हे जगत के पालनहार परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान, मेरे कुल व राज्य की रक्षा कीजिए। हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझ अबला को सही राह दिखाइए, सही राह दिखाइए प्रभु। बहुत खूब। घर में हमारी ये हो रही किसकी आरती? हमारी ही बेरी को हमारी रानी पुकारती। अरे, अपने स्वामी की सूरत तो कभी नहीं निहारती, और हमारे दुश्मन के चारों चरणों में अपने प्राणों को वारती। महिमा बनी सच्ची प्रतिकूल डोलती, हीरे और कांच को एक साथ तोलती। रानी, तुम भी हमारे आदेश की अवहेलना कर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं तुम राजद्रोह कर
दीनानाथ, स्वामी लीजिए, आरती लीजिए। अरे डायन, हमारे सामने ही हमारे शत्रु की पूजा कर रही हो। क्या तुम मूर्ख बन गई हो? हमारे शत्रु की पूजा कर रही हो? हमें दे दो इस छलिए की मूर्ति को। आज हम इसके टुकड़े कर करके ही सांस लेंगे। नहीं स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। स्वामी, ये प्रतिमा कोई साधारण खिलौना नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि पूजा अर्चना नहीं करूंगी, मगर आप इसे मत तोड़िए नाथ। अरे डायन, हट जा हमारे सामने से, वरना हम तुम्हारे भी प्राण ले लेंगे। स्वामी, आप क्यों इस तरह क्रोधित हो रहे हैं? आप जानते हैं श्री हरि विष्णु कण कण में विराजते हैं और ये तो उनकी प्रतिमा है। आप इसका अपमान मत करो। अनीश, हमारे सामने से हट जाओ। आज हम इस मूर्ति को टुकड़े टुकड़े करके ही सांस लेंगे, टुकड़े टुकड़े करके ही सांस लेंगे। स्वामी, आप क्यों इस तरह क्रोधित हो रहे हैं? इस मूर्ति ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आपने इसे बिगाड़ दिया तो ये श्री हरि विष्णु का अपमान होगा, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। इस विष्णु ने न जाने हमारे घर में कौन सा विद्रोह का गोला फेंक दिया है। हमारी पत्नी भी हमारे विरुद्ध है, और तो और हमारा पुत्र भी हमारे विरुद्ध है। रानी, आज हम इस छलिए को नहीं छोड़ेंगे। आज हम इस छलिए की मूर्ति को तोड़ करके ही सांस लेंगे। स्वामी, आप नाहक क्रोधित हो रहे हैं। स्वामी, आप दरबार जाकर प्रशासन का भार संभालिए। मैं आदिदेव से प्रार्थना कर क्षमा याचना करूंगी कि हे प्राणाधार, मेरे पति के कृत्य पर तनिक भी ध्यान मत देना। अरे दुष्टा, क्या तू हमें अनभिज्ञ समझ रही है? हम सर्वशक्तिशाली सम्राट हैं। देव, दानव, मनुष्य, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तू ऐसी बेतुकी की बातें कर रही है। हे स्वामी, आपको इतना अभिमान क्यों है? आपका ये आचरण एक सर्वशक्तिशाली सम्राट को शोभा नहीं देता। स्वामी, अगर आप अपने जीवन को सही और सार्थक करना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु की शरण में आ जाइए, क्योंकि ये भक्ति की राह समझो बड़ी सुस्ती है। रानी, आज हमें मालूम हो गया है कि तुम घर में बैठी हमारी शत्रु का भला चाहती हो। हम इस विष्णु की मूर्ति को नहीं छोड़ेंगे। आज हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं स्वामी, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। आप मेरी प्राणाधार श्री हरि विष्णु की मूर्ति को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मेरा आराध्य देव है नाथ। रानी, हम इस विष्णु को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम चाहें तो यूं चुटकियों में तुम्हारे विष्णु को खत्म कर सकते हैं, किंतु वो छलिया हमारे सामने डर के मारे आता नहीं। अरे अगर है मर्द का बच्चा तो आकर के लड़े वीरों से, मगर वो सम्राटों से नहीं मिलता, वो मिलता है फकीरों से। मिटा दूं उसकी शक्ति को, उसे बेनूर कर डालूं। अगर आ जाए इन हाथों में तो चकना चूर कर डालूं। हे स्वामी, आपको इतना अभिमान क्यों है? स्वामी, आप शक्ति और सत्ता के अभिमान में अपना सब कुछ गवा बैठेंगे नाथ। अभी भी समय है, वरना आप पछताएंगे नाथ। झूठे, कोई कल्पना है, पता कुछ है नहीं। झूठे किस्से गढ़ लिए, नीरा पाखंड रच लिए। ले फेंक तू इस प्रतिमा को पत्थर पर, उठा करके पूछ ले। अरे हमसे ज्यादा बल नहीं, पास जाकर के पूछ ले, पास जाकर के पूछ ले। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आओ सेनापति जी, बताओ क्या समाचार लेकर के आए हो? क्षमा करें महाराज, हमने राजकुमार प्रहलाद को मारने की अनेक कोशिशें की। हमने राजकुमार को ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिराना चाहा,
मगर वो तो पंछियों की भांति उड़कर नीचे जमीन पर आ गए। हमने उन्हें पागल हाथियों के पैरों में कुचलवा कर मारना चाहा, मगर महाराज उन पागल हाथियों ने राजकुमार को नतमस्तक करके अपनी पीठ पर बैठा लिया। महाराज, ना जाने राजकुमार ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां जानते हैं जो हर बार बच जाते हैं और हमें अपने कार्य में सफल नहीं होने देते। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार! सेनापति! जो आज्ञा महाराज। आप जाइए और हमारी बहन होलिकी को हमारे समक्ष लेकर के आइए। जो आज्ञा महाराज। हम क्या करें इस राजकुमार का? राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार! राजकुमारी होलिका को हमारा प्रणाम। प्रणाम। कहो मंत्री दुमाग, कैसे आना हुआ? राजकुमारी जी, महाराज ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र महल बुलाया है। क्यों, क्या बात हो गई? ये तो नहीं जानते हम महारानी, लेकिन आप हमारे साथ शीघ्र चलिए, वरना हमारे प्राण खतरे में है। राजकुमारी जी। मंत्री दुमाग, तुम अपने प्राणों की चिंता मत करो, चलो शीघ्र चलते हैं। चलो चलिए महारानी। चलो। हम क्या करें इस प्रहलाद का? हमें समझ ही नहीं आता, न जाने ये कब समझेगा। भ्राता श्री को होलिका का प्रणाम। आओ बहन होलिके, आओ, बताओ तुम्हें यहाँ आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं भ्राता श्री, कोई कठिनाई नहीं हुई। बहन होलिके, पहले तुम जाकर के भोजन कर लो और फिर आराम करने के पश्चात हम तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण बताएंगे। भ्राता श्री, मंत्री और सेनापति ने बताया कि आप किसी मुसीबत में हैं, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया। हाँ बहन होलिके, हम एक ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं जिससे हम चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजकुमार प्रहलाद सारे नगर में हरि भक्ति हरि कीर्तन करता फिर रहा है। हमने उसे लाख बार समझाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं समझता। अब तुम ही बताओ बहन, हम आखिर क्या करें? आप नाहक के चिंतित हो रहे हैं भैया। अगर आप उसकी गर्दन मरोड़ देते तो ज्यादा ठीक होता। आप दैत्य वंश के महान शक्तिशाली सम्राट हैं भ्राता श्री, फिर भी आप इतने लाचार हो रहे हैं। हाँ बहन होलिके, हम वाकई में लाचार महसूस कर रहे हैं। हमने प्रहलाद को हर तरह से आतंकित करने की कोशिश की, किंतु न जाने वो हर बार कैसे बच जाता है, जैसे कि वह कोई शक्ति जानता है। अब तुम ही बताओ होलिके बहन, हम क्या करें? हमें मालूम है बहन कि तुम्हें वरदान है कि तुम्हें अग्नि कभी भी अपने अंदर नहीं समा सकती, इसीलिए बहन हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। आपने सत्य कहा भ्राता श्री, मुझे ब्रह्मदेव से अमोघ वरदान प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे दावानल की अग्नि भी मुझे छू नहीं सकती भ्राता श्री। हाँ बहन होलिके, हम यह जानते हैं, इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है बहन। पर मुझे अफसोस इस बात का है भ्राता श्री कि मेरे शक्तिशाली दैत्य सम्राट भ्राता के वालियों को क्या समय की दीवार चाट गई है? क्या आपके खाने में वो दाल नहीं रही जो एक तुच्छ बालक को प्राण बल दे सके? ये हमारे कुल के लिए बड़े शर्म की बात है भ्राता श्री, बड़े शर्म की बात है। नहीं बहन होलिके, नहीं, हमारी भुजाओं में आज भी वही शक्ति है, और तो और हमारे कांडे में भी वही दान है, किंतु ये कुल कलंकी न जाने हर बार कैसे बच जाता है और हमें जड़ कर देता है। भ्राता श्री, मैं देखती हूँ कि ये कुल कलंकी कैसे बचता है। आप एक चिता तैयार करवाइए, इस कुल कलंकी को मैं गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी और वो जल जाएगा, और इस तरह से आपका शत्रु हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। पुत्र प्रहलाद, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं कि तुम आज भी उस विष्णु को अपना भगवान ना मानकर अपने पिता को अपना भगवान मान लो। पिताजी, मुझे तत्वता का जरा भी मोह नहीं है, मुझे मेरे प्राणों का भी मोह नहीं है।
आप तो बस मुझे मेरे विष्णु की भक्ति में लगे रहने दीजिए पिताश्री। ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणे। अरे जिद्दी, तो इस अग्नि में जलने के लायक ही है। सिपाहियों, आग लगा दो इसकी चिता को। नहीं महाराज, आप ऐसा आदेश ना दें कि एक बार का कलेजा ही फट जाए। स्वामी, प्रहलाद हमारी आंखों का तारा है, हमारे कुल का चिराग है। मैं आपसे झोली फैलाकर अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगती हूँ। मेरी ममता पर तो अत्याचार मत करो। सिपाहियों, जो आज्ञा महाराज, इस मूर्ख औरत को कारागृह में डाल दो। हे प्रणनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे देवाधिदेव, मेरे पुत्र की रक्षा करो। दैत्यराज, तुम्हारा ये अत्याचार तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणे, ओम नमो आपने मेरी भक्ति को सार्थक कर दिया। मेरा प्रहलाद बच गया। हाँ, चलो राजकुमार प्रहलाद की पूजा करते हैं। हाँ दासी, मेरे राजकुमार कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो स्वयं भगवान के अवतार है। चलो दासी, चलो, मेरे राजकुमार बच गए। चलो दासी, चलो। मारा गया, आखिरकार वो दुष्ट मारा गया। महाराज की जय हो। आओ मंत्री जी, आओ, बताओ क्या समाचार लाए हो। क्षमा करें महाराज, राजकुमार प्रहलाद तो बच गए और आपकी बहन होली के जलकर भस्म हो गई महाराज। क्या वो दुष्ट बच गया और हमारी बहन होलिका का दहन हो गया। बहन होलिका, हमें माफ करना, हमारी बहना, हमें माफ करना। बहन होलिका, हमें माफ करना। प्रणाम पिताश्री। अरे दुष्ट, तू अभी भी जीवित है? देख लिया पिताश्री मेरे इष्ट आदिदेव श्री विष्णु की लीला का चमत्कार। अच्छा, आज देखता हूं तेरे इस विष्णु को। बता, कहां है तेरा विष्णु? बता। पिताश्री, मेरे विष्णु तो सारे संसार में है, वो तो कण कण में विराजते हैं। अच्छा, तेरा विष्णु कण कण में विराजता है? तो क्या इस खंभे में तेरा विष्णु है? हाँ पिताश्री, मेरा विष्णु तो तुम में भी है, मुझ में भी और इस खंभे में भी है। अच्छा, मैं देखता हूं तेरे विष्णु को। हाँ? हाँ?
है।